दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि गांव में रहते होंगे या फिर ऐसी जगह पर रहते होंगे जहां पर रहते हुए ट्रेडिंग करना या ट्रेडिंग के बारे में सोचना भी एक गुनाह माना जाता है कि तुम शेयर मार्केट से पैसा कमाओगे, चुपचाप नौकरी कर लो। अगर आप इस परिस्थिति में होने के बाद भी शेयर मार्केट से पैसा कमाने के बारे में सोच रहे हो तो आपको ये बातें भी पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ लीगल होती है और कौन सी चीज़ इनलीगल होती है। मैं इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा एनिमेटेड होकर बना सकता था, बट आई थिंक नॉलेज शेयर करनी है तो आपको ध्यान लगाकर वीडियो को समझना है कि ये इंसान कहना क्या चाहता है और कैसे हमें अपने आप को बचाना है। देखो दोस्तों, आरबीआई जो होती है हमारे यहाँ पे, आपको सबको पता है कि आरबीआई हमारी जो है करेंसी को मैनेज करती है कि भाई क्या चीजें चल रही हैं, क्या चीजें करनी चाहिए। आरबीआई चीज मैनेज करती है। आरबीआई ने कुछ चीजें बोली कि भाई कुछ चीजें इलीगल है और कुछ चीजें लीगल है। अगर आप काम करते हो लीगल वे में तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर इलीगल वे में काम करने की कोशिश करते हो देन डेफिनेटली आपको वहां पे सजा भी हो सकती है। कैसे, आइए समझाता हूं। सबसे पहले जब हम शेयर मार्केट की बात करते हैं, स्टेप्स टू स्टेप समझ लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब हम शेयर मार्केट की बात करेंगे तो यहां पर हम पता है कि सेगमेंट में काम करते हैं। एक सेगमेंट आता है जिसको हम काम कर रहे हैं, करेंसी सेगमेंट। अब करेंसी सेगमेंट को बेसिकली फोरेक्स भी बोला जाता है। फोरेक्स का मतलब ही होता है कि हम करेंसी में काम कर रहे हैं। पहला पॉइंट याद रखो, ये दोनों एक ही होते हैं, ये कोई दो अलग अलग चीजें नहीं है। पहली चीज तो ये ध्यान रखो। अब दूसरी बात ये आती है, करेंसी सेगमेंट को इंडियन मार्केट के अंदर भी एक नाम से जाना जाता है जिसको सीडीएस बोलते हैं, करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट। आप इसको एनएसई की वेबसाइट पर जाकर प्रॉपर वे में चेक कर सकते हो, सब कुछ वहां पे अवेलेबल है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, सीडीएस पर काम करना है तो ये बात आती है, आरबीआई बोलता है किसको? सेबी को। सेबी कौन है? सेबी रेगुलेट करता है शेयर मार्केट को कि कुछ भी ऐसी गलत चीजें ना हो जिससे कि नॉर्मल इंसान को नुकसान हो। तो सेबी कहता है भाई देखो सीडीएस को कि सीडीएस के अंदर टोटल टोटल जो पेयर होंगे वो ऐसे हो जिसमें कि आईएनआर करेंसी हो, प्लस कुछ पेयर्स आरबीआई ने स्पेशली अलाउ किया कि भाई आप इनके अंदर भी काम कर लो। अब टोटल वो जो पेयर निकल के आए ना, वो 7 पेयर्स निकल कर आते हैं मेरे भाई। अब 7 पेयर में अगर आप काम करते हो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के साथ में। अब ये सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर क्या होता है, जैसे कि आपको बेसिकली नीचे लिंक भी है। सबसे पहले जीरोधा, जिसमें मैं खुद काम करता हूं, या फिर अप स्टॉक। ठीक है। और अगर आप काम करना चाहते हो सातों के सातों पेयर्स के अंदर तो एलाइज ब्लू भी होता है। ठीक है, एलाइज ब्लू में ये सारी चीजें अलाउ होती हैं, बट जहां तक मैं जानता हूं या मैं करता हूं, मैं उन पेयर्स में काम करता हूं जिसमें मेरे जीतने की चांसेस बहुत हाई होते हैं। अब वो 7 पेयर कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम बात करें यूएसडी आईएनआर की बात की जाए, उसके बाद में जीबीपी आईएनआर की बात की जाए, देन हम बात करेंगे यूरो आईएनआर की एंड जेपीवाई आईएनआर की। उसके साथ में यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और जेपीवाई यूएसडी, 3 अदर करेंसी पेयर्स हो रहे हैं, टोटल मिलाकर 7 हो जाते हैं। मेनली हमें वर्क करना है इनके ऊपर। अब करेंसी की जब बात आती है, फॉरेक्स मार्केट की बात आती है, तो मैं खुद फॉरेक्स मार्केट में इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट को भी सिखाता हूं। उसके पीछे का लॉजिक समझो। मैं कभी भी क्लाइंट को ये नहीं कहता कि भाई तुम डायरेक्टली इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट में आ जाओ। इंडिया में 1000 तरीके के ऐप हैं, जैसे कि उसमें से कौन कौन से हैं? ऑक्टा एफएक्स, एक्सनेस, ऐसे ऐसे हजारों मिल जाएंगे, ठीक है, जिनको फोरेक्स अकाउंट्स बोला जाता है। ठीक है। अब बात आती है, आरबीआई कहता है कि इनके अंदर काम करना अलाउ नहीं है। करते सब हैं, मैं फिर बोलूंगा, करते सब हैं, अलाउ नहीं है। पहली बात ये समझ जाओ। जिसका भी ऑक्टा एफएक्स अकाउंट में कह सकते हो अकाउंट है ना, वो आरबीआई की गाइडलाइंस को अलाउ नहीं करता, जिसमें कि एक फीमा एक्ट होता है। उसमें क्या बोला जाता है? उसमें बोला जाता है कि भाई आप अपने पैसे को इंडिया से बाहर नहीं भेज सकते ट्रेडिंग करने के लिए। अब होता क्या है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इंडिया में रहते हुए इंडियन बैंक अकाउंट खोल लेते हैं और सारा बिजनेस इंडिया में रहते हुए करते हैं। तो वो उस एक्ट को कह सकते हो कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। सो ये एक्ट यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। अगर ये पैसा डायरेक्टली आपसे लेकर बाहर कंट्री में इनके अकाउंट्स में भेजा जाता तो बात आती, बट ये बहुत चालू होते हैं। लोग क्या करते हैं, अपनी अकाउंट में डलवा लेते हैं इंडिया में और इंडिया में घुमाते रहते हैं बिजनेस ग्रो करने के लिए। आने वाले 4 से 5 साल में ये वाली चीज ना, ये जो है, ये भी 4 से 5 साल में एकदम 100% लीगल हो जाएगी। इसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स रख देगी कि भाई अब हमारी जनता जो है वो काफी जागरूक हो चुकी है। देखो प्रॉब्लम मैं आपको समझाता हूं क्या है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप ट्रेडिंग ना करो, प्रॉब्लम ये है कि आपको ये बात पता हो कि भाई हमारे यहाँ पे अभी भी जो जनता है ना, अगर 138 करोड़ के आसपास की जनता है ना, तो भाई मेरे 1 करोड़ लोग भी नहीं है जो ढंग से ट्रेडिंग करना जानते हो। पहली बात तो ये है, ये बात गवर्नमेंट जानती है। अब गवर्नमेंट को ये भी पता है लोगों को जुआ खेलना पसंद है, जैसे कि ड्रीम 11। मेरी बात समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ। ड्रीम 11 हो गया, ये 3 पत्ती करके कुछ ऐड आता है इसका, ये हो गया।
पता नहीं क्या क्या ऐसे करके ऐप होते हैं जिनके अंदर आप 11 रुपये लगाओ और आप कहते हो ये वाली टीम जीतेगी या फिर ये वाली टीम जीतेगी। अगर आपकी वाली टीम जीत गई तो 11 के सीधे बन जाएंगे 50 रुपये। अब अगली बार आपके मन में लालच आएगा, आप कहोगे 11 को छोड़ भाई 50 लगाते हैं। वो फिर 50 के क्या कहेगा, वो 150 बन जाएंगे। अब फिर से लालच आएगा, एक टाइम में आते आते ये गैम्बलिंग है, इसको मैं गैम्बलिंग बोलता हूँ। बट अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग में गैम्बलिंग नहीं है, पहला पॉइंट ये ध्यान रखो। मैं जब काम करता हूँ फोरेक्स अकाउंट की बात करूँ इंटरनेशनल की, मैं खुद जब देखता हूँ, सिंपल सी बात है, मैं कभी भी यूट्यूब पे नहीं डालता कि मैं MT4 MT5 पे काम कर रहा हूँ। मैं हमेशा जीरोधा में काम करता हूँ और मैं चाहूंगा मेरे मैक्सिमम क्लाइंट 99% क्लाइंट जो हैं वो जीरोधा में ही काम करें। सिंपल सी बात है, क्योंकि वो चीज़ आसान है, वो चीज़ करो। सिखाया क्यों जाता है उसको समझो, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो जीरोधा में काम होता है वो सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक काम करता है और यहाँ पे फोरेक्स में 24 घंटे पांचों दिन काम चलता है। तो सिखाने का जो तरीका है ना वो फोरेक्स में सिखाया जाता है कि भाई कैसे MT4 यूज करते हैं, कहाँ पर आपको कैसे चीजें देखनी है, क्या न्यूज आएगी। क्योंकि मार्केट, फोरेक्स मार्केट एक्चुअल में ये है, ये नहीं है, ये तो केवल इसको फॉलो कर रहा है। तो सिखाने का जब बात की जाती है तो फोरेक्स को इन्वॉल्व किया जाता है। बट अगर काम किया जाए तो काम इसी पर ही किया जाता है। पहली बात ये ध्यान रखो। अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको 24x5 वाला अकाउंट दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, ना मैं देता। सिंपल सी बात है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक जो होंगी वो जीरोधा की होंगी। कभी भी कोई फोरेक्स अकाउंट को मैं बोलता भी नहीं हूं कि आप इसमें कर लो, करने वाला खुद करता है भाई मेरे, उसको पहले से ही पता है। ठीक है, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, मैं जितनों को भी जानता हूं ना, कॉमन सी बात है, उनको रिस्क भी पता है कि क्या रिस्क है। और रिस्क है तो भाई देखो सिंपल सी बात है, रिवॉर्ड भी है। यहां पर क्या है, सुबह 9 से 5 तक काम होता है, वहां पे 24 घंटे पांचों दिन काम होता है। करने वाले करते हैं। मैं फिर कहता हूं, मैं भी अगर कहूं हाँ मैं करता हूं तो ये कोई गलत नहीं होगा। मैं करता हूं नहीं करता हूं वो चीज मैं यहां पे बोलना भी नहीं चाहूंगा। मुद्दा वो है आप समझ जाओ, आपको ये चीज प्रॉपर पता होनी चाहिए। फोरेक्स मार्केट को लर्न करना जरूरी है। इंडिया में यही आधी बात बताई जाती है कि भाई फोरेक्स मार्केट इनलीगल है। अरे मेरे भाई, इनलीगल वो तब है जब आप अपना पैसा इंडिया से बाहर भेज रहे हो। और मैं तो कहता हूं करना ही क्यों है, क्यों करना चाहते हो आप? केवल इसको फोकस करो कि ये काम करता कैसे है। इसके बदौलत आप यहां पर अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो क्यों आपको यहां वाले अकाउंट पे काम करने की जरूरत पड़ी? अब काफी लोग क्या होता है यहां पे ना EA रन कर देते हैं। EA बोलते हैं, रोबोट होता है इसके अंदर, एक्सपर्ट एडवाइस बोलते हैं। इनका क्या सीन होता है, ये $5000 यहाँ पे डालेंगे और दिन के $10 या $20 जो रोबोट है ना वो इजीली बनाकर दे देता है। ये होता भी है एक्चुअल में। तो ये लोग क्या करते हैं, इस पैसे को भूल सा जाते हैं कि भाई कभी अगर फोरेक्स ब्रोकर भाग गया तो RBI ने पहले ही बोला था कि भाई देखो हम रेस्पॉन्सिबल नहीं है और सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। तो कॉमन सी बात है, सेबी भी कहते कि भाई मेरे हाथ में नहीं है, तुम्हारे $5000 गए तो गए। तो भाई जिसको रिस्क लेना होता है वो करता है और जिसको रिस्क नहीं लेना होता, देखो सिंपल सी बात है, दुनिया में दो तरीके के लोग हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको बोलो ये काम मत करो, वो कभी नहीं करेंगे। कुछ ऐसे हैं उनको बोलो ये काम मत करो, वो पहले उसको ही करेंगे। समझ रहे हो? सो ये चीजें आप पे डिपेंड करती है। और मेरे चैनल के ऊपर केवल और केवल हम जो सीखते हैं, फोरेक्स जरूर सीखते हैं, फोरेक्स ट्रेडिंग चैनल जरूर है। कभी भी मैं ये वाली ट्रेड करने के लिए किसी को भी नहीं कहता। क्लियर? हमेशा जब भी काम करना होता है इसको लर्न करने के बाद में इसको करना बहुत इजी हो जाता है। ये है कारण। मैंने खुद इसको सीखने के बाद में कि कहाँ पे कौन सी न्यूज़ आती है, कौन कौन सी वेबसाइट्स होती हैं, कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे ओवरऑल ट्रेंड पता लगाते हैं, वो चीज़ें करने के बाद में यहाँ पर काम करना पसंद किया, तब जाके प्रॉफिट गेन होते हैं। अदरवाइज यहाँ पे 9 से 5 के बीच में, जैसे कि कुछ क्लाइंट होते हैं मेरे पास कलाकारी करने के लिए आते हैं, कहते हैं सर हमने सपोर्ट फाइंड आउट किया है। भाई कहाँ पे फाइंड आउट किया है? जीरोधा के ऊपर। हमने जीरोधा पे सपोर्ट देखा है। अब मैं उन्हें हंसकर टालूंगा तो बुरा मान जाएंगे। ठीक है, मैं उनको क्या कहता हूँ, ओके सर चलो अच्छी बातें कर लिया। अब देखो एक चीज कॉमन सेंस लगाओ, ये चार्ट चल रहा है, ये चार्ट है, ठीक है, और मार्केट सुबह 9 बजे यहाँ से खुली और शाम को 5 बजे यहाँ पे बंद हो गई। अब अगले दिन मार्केट सुबह 9 बजे यहाँ खुली, 5 बजे यहाँ पे बंद हो गई। फिर अगले दिन मार्केट 9 बजे यहाँ खुली, 5 बजे यहाँ पे बंद हो गई। मेरे भाई अगर आप, कॉमन सी बात है, अगर आप यहाँ पर देखो, लाइक इस लाइन को अगर आप देखोगे तो यहां से यहां तक के अंदर तो काम हुआ, यहां से यहां तक के अंदर काम हुआ, आपने एंट्री एग्जिट की, तो आप इतने से चार्ट को देखकर कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो? इस काम को करने के लिए आपको इंटरनेशनल मार्केट वाली फोरेक्स आना जरूरी है। उसमें काम करो या ना करो, बट वो आना जरूरी है। तभी आप इंडियन मार्केट में जो करेंसी है उसके अंदर काम कर सकते हो। और जहां तक मुझे प्रॉब्लम दिखाई दी ना, वो यही प्रॉब्लम है। मेरे पास काफी क्लाइंट आते हैं, कहते हैं फोरेक्स तो इनलीगल है, कैसे करते हो? अरे मेरे भाई, फोरेक्स मार्केट
इंटरनेशनल लेवल पे करना इलीगल काउंट किया जा सकता है, क्योंकि नहीं पता आपको कि आपने जिस ब्रोकर के साथ में अकाउंट खोला है वो कितने दिन टिकेगा, वो भाग जाते हैं, ऐसा होता है। तो वो रिस्क ले रहे हो आप उसको कहकर अगर वो भाग गया ना, तो आप पुलिस के पास नहीं जा सकते कि मेरा पैसा लेके भाग गया, तो आपको ही जेल में डाल दिया जाएगा। वैसे कोई नहीं आने वाला। करोड़ों लोग अभी भी ऑक्टा एफएक्स, आप देखोगे बड़े बड़े स्टार जो हैं वो ऑक्टा एफएक्स का प्रचार कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है गवर्नमेंट बेवकूफ है? गवर्नमेंट ने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है? जी नहीं, उसको सब पता है। लोग कर रहे हैं, लाइक बड़े बड़े लोग, लाइक आप देख सकते हो बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनको बेसिकली कुछ नहीं पता ट्रेडिंग के बारे में, केवल और केवल फेस वैल्यू है उनकी क्रिकेट खेलने की वजह से। इसके कारण वो क्या करते हैं, ऑक्टा एफएक्स के अंदर अकाउंट खोलो। अरे मेरे भाई, वो अगर ऑक्टा एफएक्स का अकाउंट तुम आम जनता का खुलवा रहे हो, तुम्हें गांव गांव से लोग देख रहे हैं, अगर उस बेचारे ने पैसे ट्रांसफर कर दिए, करने के बाद में वो जो ब्रोकर है वो भाग गया उसके 10,000 20,000 लेकर, तो आप तो नहीं आओगे ना। और वो 10-20 हजार लेकर वो पुलिस के पास भी नहीं जा सकता कि मेरे पैसे ये वाला ब्रोकर लेके भाग गया। ठीक, वो जाएगा तो पहले तो उसको ही अंदर बंद कर देंगे कि तूने भाई फोरेक्स अकाउंट में कैसे काम किया। रूल बना दिया गया आरबीआई की तरफ से। अब फॉलो करवाने के लिए आरबीआई आपके घर घर नहीं आएगा कि 10,000 रुपए के चक्कर में आरबीआई आपका पता लगाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये चीज टेंशन मत लो। मुद्दा वो है जब वो पैसा आपका खो जाता है और आप कहीं जाते हो, हाँ भाई मेरा पैसा चला गया, तो सेबी भी खड़ी हो जाएगी साथ में। सेबी कहेगी भाई हमने तो ये अकाउंट को ऑथराइज किया ही नहीं, तुमने अकाउंट की खोला, हम तो रेस्पॉन्सिबल नहीं है। जबकि वो वैसे भी रेस्पॉन्सिबल नहीं है, कॉमन सी बात है। बट ये बातें समझो कि अगर एक इंसान यहां पर देखता है किसी को कि भाई एक बड़ा क्रिकेटर कह रहा है कि मैंने बहुत खुशी हुई मुझे देखकर कि ऑक्टा एफएक्स, आप नाम नीचे लिख के बताना, ये ऐड आपके सामने भी आया होगा, मेरे सामने भी आया है कि ऑक्टा एफएक्स यहां पर कॉपी ट्रेडिंग प्रोवाइड करता है। ऑक्टा एफएक्स हमें यहाँ पे एक पेपर ट्रेडिंग अकाउंट प्रोवाइड करता है जिससे हम ट्रेडिंग करना सीख सकते हैं। मेरे भाई तूने कभी ट्रेडिंग नहीं की है, ठीक है, और तुम एडवाइस दे रहे हो उस इंसान को जो बेचारा नया है। अगर वो ट्रेडिंग करने उतरेगा करेंसी मार्केट समझकर कि फोरेक्स में काम करेंगे, मेरे भाई फोरेक्स का मतलब वो भी है और इंडियन मार्केट में जो चीजें अलाउ हैं वो भी हैं। तो उसको बदनाम मत करो जो ऑलरेडी अलाउ हैं, ठीक है। बदनाम होना बेसिकली ठीक है, वो फोरेक्स अकाउंट बदनाम है अलग से, करने वाले सब करते हैं, मैं फिर बता रहा हूं। बट मुद्दा वही है, एक आम इंसान जब गांव से देखेगा वो बेचारा पैसा ट्रांसफर कर देगा और उसको नुकसान हो गया, तो जिंदगी में कभी भी वो किसी के साथ अकाउंट खोलने की सोचेगा भी नहीं। प्लस ट्रेडिंग तो भूल ही जाओ, अब उसको क्या करना है, जिंदगी भर मजदूरी ही करेगा वो, और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसने बेचारे ने ट्राई किया था। और इस बेवकूफ क्रिकेटर की वजह से, इस क्रिकेटर की वजह से वो गलत इंसानों के हाथ में चला गया और वहां उसका नुकसान हुआ। तो अब उसके माइंड में एक सोच आ गई कि भाई मैं गांव में रहते हुए क्या करूंगा, कि खेती करूंगा, किसानी करूंगा, यही तो कर पाएगा ना बेचारा फिर वहां पे। तो ये प्रॉब्लम समझो। अगर आप गांव से हो या फिर आप बेसिकली आपको फोरेक्स मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो कभी भी ऑक्टा एफएक्स, मैं कभी भी किसी को लिंक नहीं देता हूं, ठीक है। ये या फिर मैं जिसमें काम करता हूं, देखो मेरी पर्सनल चॉइस है। आप मुझसे पर्सनली मैसेज करके पूछ रहे हो तो मैं बता भी देता हूं, अदरवाइज मैं कभी भी लिंक शेयर नहीं करता हूं। कभी भी इनको ये नहीं कहता कि आप फोरेक्स मार्केट में काम करो। फोरेक्स मार्केट का मतलब है कि भाई उसको लर्न करो, लर्न करके इंडियन मार्केट में काम करना आसान हो जाता है। ये है मेन लॉजिक, समझ रहे हो। आप भी अगर कोई भी इंसान गांव से है जिसको ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, या फिर ऐसी जगह से है जो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, कभी भी इन क्रिकेटर के चक्करों में आकर ड्रीम 11, ठीक है, ये ड्रीम 11 ड्रीम दिखा करना बैंड बजा दी जाती है। आपको लालच देकर 3 पत्ती, ये पता नहीं कहां कहां से लीगल वे में कह सकते हो जुआ खेला जा रहा है और लोगों को दिखाया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे, 12th क्लास 10th क्लास के बच्चे ये ड्रीम 11 पे गेम खेल रहे हैं। क्या बेवकूफ़ी है यार ये। और ये बड़े बड़े क्रिकेटर आकर आपको बोल रहे हैं मैंने बहुत खुश हुआ। अरे अजीब सीन है यार, ऐसे लोगों को तो चप्पल मारनी चाहिए। समझने वाली बात है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये लोग एक्चुअल में आपका भविष्य बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से समझो कि अगर आपने, ये एक नया इंसान है मान लो, इसको बेचारे को इसने देखा, इसने बोला ड्रीम 11, तो बेचारा इस पे आ गया। 4 दिन जीतेगा, 5वें दिन अपने घर से पैसा लगाएगा। या फिर उसने बोला ऑक्टा एफएक्स, ये बंदा बेचारा ऑक्टा एफएक्स के पास गया, कल को इसका पैसा यहाँ पे खो गया, लॉस हो गया, तो ये किसी को बताएगा भी नहीं क्यों लॉस हो गया। पर अगर ये अकाउंट लेकर भाग गया ऑक्टा एफएक्स, तो ये बेचारा जाएगा भागा भागा पुलिस के पास और पुलिस इसको डाल देगी अंदर, क्योंकि इसको ये वाला रूल पता ही नहीं है कि सेबी ने भी एक रूल बना रखा है, आरबीआई ने बना रखा है। तो आपको जब भी फोरेक्स ट्रेडिंग की बात की जाती है मेरे चैनल पर, ये चीज क्लियर कर लेना, हम लोग जीरोधा में
लाइक ब्रोकर जो सेबी रजिस्टर्ड हैं उनके साथ में काम करते हैं। कोई भी इलीगल काम नहीं है इसके अंदर, ये 100% लीगल काम होता है जिसको आप खुलेआम बोल सकते हो कि मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूं। अब उस बेवकूफ को नहीं पता कि फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, तो भाई देखो उसमें आपकी गलती नहीं है। अगर वो फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब सीधा ओक्टा एफएक्स पे पहुंच जाए कि आप तो भाई ऐसी करेंसी में काम करते हो, तो देखो उसकी गलती है, उसमें आपकी गलती नहीं है। बट आप जो काम कर रहे हो, अगर जीरोधा, जो कि नीचे मैंने लिंक भी दी है, आप इजीली कंटिन्यू कर सकते हो। जीरोधा में अगर काम कर रहे हो, आप स्टॉक में काम कर रहे हो, इनके अंदर जो पेयर्स होते हैं भाई वो अलाउ होते हैं, सेबी रजिस्टर्ड होते हैं, आरबीआई अप्रूव्ड होते हैं। तो मैं गारंटी ले सकता हूं, अगर आप इन पेयर में काम कर रहे हो, टोटल 7 पेयर्स अलाउ हैं, ठीक है, तो आपको कभी भी यहाँ पे कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं होंगी। और ये पेयर आने वाले 4 से 5 साल में कह सकते हो, ये वाली जो चीज है ना ऑक्टा एफएक्स वाली, ये भी गवर्नमेंट अलाउ करने वाली है। इसके पीछे का रीजन यही है, जैसे क्रिप्टो के बारे में बोला गया था कि क्रिप्टो बैन हो जाएगा, इनलीगल हो जाएगा, गवर्नमेंट के बस की नहीं थी, गवर्नमेंट ने क्या किया, उस पर टैक्स लगा दिया। सेम चीज कर सब रहे हैं। ऑक्टा एफएक्स में मैं कहता हूं हर दूसरे बंदे का अकाउंट होता है जो मेरे पास आता है, वो कहता है भाई हमारा तो ऑक्टा एफएक्स में काम कर रहे थे, उसको तो ये रूल के बारे में पता ही नहीं है, कभी बताया ही नहीं उसको किसी ने। सो ये है असली प्रॉब्लम, नॉलेज का ना होना। बाकी अकाउंट खोल रहे हो, नुकसान हो जाए, पुलिस के पास मत जाना, ठीक है, कॉमन सी बात है। अगर सेफ्टी चाहते हो तो भाई यहाँ आओ, यहाँ आके काम करो। 7 पेयर्स हैं, गड्ढा एक जगह खोदोगे तो वो ज्यादा गहरा खोदेगा, छोटे छोटे गड्ढे खोदोगे ना, कभी वहां से पानी नहीं निकलने वाला। वही लॉजिक इंप्लीमेंट करो, कम चीजों पे काम करो पर फोकस करके करो। ये 7 पेयर है ना, बहुत होते हैं, पैसा कमाने के लिए बहुत है ये, ठीक है। सो यार आई विश कि ये चीज क्लियर हो गई होगी, क्योंकि मुझे एक मैसेज था क्लाइंट का कि सर मैं ऐसे करके कर रहा हूँ, क्या सही है? मेरे भाई वो सही नहीं है, उसके अंदर काम मत करो। इसके अंदर काम तब किया जाता है जब एक्स्ट्रा अमाउंट आ जाती है, एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है, ठीक है, ये तब किया जाता है। बाकी सिखाता मैं इसलिए हूं क्योंकि इसको देखकर ही तो यहाँ पे ट्रेड लेता हूं मेरे भाई। ये है लॉजिक काम करने का, बस इसके अलावा कोई ऐसा लॉजिक ही नहीं है। बाकी कोई भी किसी तरीके क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके बताना कि बेसिकली क्या है क्या नहीं है। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।